पाकिस्तान का अल्लाह ही मालिक है, क्योंकि पाकिस्तानी सरकार अपनी आवाम की ही दुश्मन बन गई है। कई सालों से पाकिस्तान की सेना बलूचिस्तान के लोगों पर जुल्म कर रही है। इतना ही नहीं, जब ये लोग अपनी आजादी के लिए प्रदर्शन करते हैं तो पाकिस्तानी सेना कई इलाकों से लोगों को ही अगवा कर रही है। लोगों की रिहाई के लिए कई इलाकों में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन भी किया जा रहा है, लेकिन पाकिस्तानी फौज विरोध प्रदर्शन का दमन बंदूक की नोक पर कर रही है। पाकिस्तानी आर्मी के खिलाफ बलूचिस्तान के लोग 25 जनवरी को बड़े प्रदर्शन की तैयारी में है, लेकिन इससे पहले ही पाकिस्तानी फौज सड़कों पर उतर रही है। पुलिस और आर्मी के जवानों ने सैकड़ों लोगों पर अत्याचार किया। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने भी बलूच प्रदर्शनकारियों पर पुलिस कार्रवाई की कड़े शब्दों में निंदा की है। बलूचिस्तान की आजादी की लड़ाई दशकों से लड़ी जा रही है, लेकिन पाकिस्तान सरकार वहां के लोगों की आवाज सुनने के बजाय बंदूक से आवाज को दबा रही है। पिछले साल महरंग बलोच ने बलूचिस्तान से लेकर इस्लामाबाद तक 1600 किलोमीटर लंबा मार्च निकाला था, जिसके बाद पाकिस्तान ने बलूचिस्तान की मानवाधिकार कार्यकर्ता महरंग बलूच का नाम आतंकी सूची में शामिल कर दिया था। बलूचों पर जुर्म की नीतियां अब पाकिस्तान के गले की हड्डी बन गई है। उधर पाकिस्तान के ही पाले टीटीपी के आतंकी मुसीबत बढ़ा रहे हैं, तो तालिबान के साथ चल रही अदावत भी शहबाज शरीफ की टेंशन बढ़ा रही है। तो क्या पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े होना तय है? इसी मुद्दे पर हम खास मेहमानों के साथ चर्चा करेंगे और इस वक्त हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। रिटायर्ड ब्रिगेडियर शरदेंदु जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, साथ ही रिटायर्ड एयर मार्शल ओपी तिवारी जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है इंडिया डेली पर। और आज जिस तरह से हम चर्चा कर रहे हैं कि किस तरह से बलूचिस्तान में अपनी आज़ादी की कीमत उन्हें अपनी जान देकर चुकानी पड़ रही है, पाकिस्तान लगातार यहाँ पर जुर्म कर रहा है। शरदेंदु जी, सबसे पहले आपका रिएक्शन लेना चाहूंगी सर। आखिर पाकिस्तान की इस हरकत से वो कब बाज आएगा और कैसे बलूचिस्तान को न्याय मिलेगा? देखिए, बलूचिस्तान एक अलग मुल्क की डिमांड कर रहा है। ये आज से नहीं, तमाम बहुत सालों से ये एजिटेशन चल रहा है। और अगर आप इसकी पृष्ठभूमि में जाएंगे तो जब पाकिस्तान एक इंडिपेंडेंट नेशन बना तो बलूचिस्तान उस समय कभी भी अपने को पाकिस्तान में मिलाना नहीं चाह रहा था। पाकिस्तान की जिन लोगों ने डिमांड की थी, अल्टीमेटली वो ये इलाके नहीं थे जो अल्टीमेटली पाकिस्तान में मिले जाके। तो कहीं ना कहीं एक तरीके से हमेशा से पाकिस्तान आर्मी का, पाकिस्तान की सियासत का बलूचिस्तान के लोगों के प्रति बड़ा अजब सा रवैया रहा है। बराबर से का दर्जा उनको कभी नहीं दिया गया। इतना बड़ा इलाका और वहां पे डेवलपमेंट शून्य, ये काफी समय तक बना रहा और एक तरीके का उनको पूरे जनमानस से एलिमिनेट किया गया। पाकिस्तान को डोमिनेट कौन कर रहा था? पाकिस्तान को डोमिनेट कर रहा था पंजाबी मुस्लिम। जो पंजाब था, जो पाकिस्तान में लाहौर, इस इलाके के लोग तमाम तरीके से उन्होंने डोमिनेट किया। फ्यूडल व्यवस्था थी, जमींदारी थी, और जिस तरीके का वहां पे डिस्प्रपोर्शनेट वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन था, उससे कहीं ना कहीं बलूचिस्तान के लोग हमेशा अपने आप को कट ऑफ महसूस कर रहे थे। उनके हर एक एजिटेशन को एंटी नेशनल की तरफ देखा गया। उनका जो लॉन्ग मार्च 1600 किलोमीटर का था उसको एंटी नेशनल की तरफ देखा गया, और डेवलपमेंट के नाम पे वहां कुछ नहीं दिया गया। तो इस तरीके का जब लॉपसाइडेड डेवलपमेंट होगा चारों स्टेट का, तो नेचुरली रिसेंटमेंट होगा। और वो जो सेक्ट जो आपको अपने साथ मान नहीं रहा था, पाकिस्तान का हिस्सा नहीं मान रहा था, बलूच जो इलाका था, उन्होंने कभी पाकिस्तान की डिमांड नहीं की। वो हिंदुस्तान का हिस्सा था और हिंदुस्तान के रहते तो शायद उस इलाके की तरक्की बहुत अच्छी होती। लेकिन जब वो पाकिस्तान का हिस्सा नहीं था, पाकिस्तान का लेटर ऑन हिस्सा बना, तो कहीं ना कहीं वहां के डेवलपमेंट में लोगों में रिसेंटमेंट सेट इन हुआ। अब आज की डेट में वहां के देखिए स्थिति क्या है। आज की डेट में वहां कोई भी प्रदर्शन, कोई भी एजिटेशन, चाहे वो ह्यूमन राइट वायलेशन हो, चाहे अपने हुकूक की लड़ाई हो, या किसी भी तरीके का प्रदर्शन हो, उसको एंटी नेशनल करार कर दिया जाता है। पाकिस्तान की आर्मी उनके ऊपर गोलियां बरसा देती है, उनके एजिटेशन को हटा देती है। तो इस तरीके की जब बर्बरता होगी किसी भी जनमानस के ऊपर, तो नेचुरली उनका रिसेंटमेंट बढ़ेगा। तो और जब आप उनको हिस्सा ही नहीं मानते, सारे रिसोर्सेज उनके पास हैं। बलूचिस्तान का इलाका ऐसा है जहां बड़े ऑयल रिजर्व्स हैं, बड़े गैस की हो सकता है वहां पे मिल जाए। तो इस तरीके की चीजें, जब वहां नेचुरल रिसोर्सेज है, भरा हुआ पॉपुलेशन कम है, एरिया बहुत है, और आपको उस इलाके को पूरी तरीके से एक्सप्लोर करना चाहिए। और जी ये इलाका ही देखिए ईरान से जुड़ता है।
तो एक तरीके से आपने उस इलाके में डेवलपमेंट नहीं किया और लोगों में दमनकारी अपनी नीतियां चला के रखी, तो बिल्कुल। वहां रिसेंटमेंट हुआ। और इसी के तहत देखिए खैबर पख्तूनख्वा में भी आज की डेट में एजिटेशन है। पंजाब के अगेंस्ट उनके सारे प्रांत है, चाहे वो सिंध हो, बलूचिस्तान हो, खैबर पख्तूनख्वा हो, पीओके हो, सारे के सारे इलाके जो पंजाबी मुस्लिम है उनके एटीट्यूड से परेशान है। जो शासन रहा है वो पंजाबी मुस्लिमों का वहां पे रहा है, इसलिए वो जनमानस को समझते नहीं। जिस तरीके की ह्यूमन राइट वायलेशन हो रहा है, जिस तरीके से उनको सेकंड रेट सिटीजन माना जाता है, जिस तरीके से उनको डिफरेंशिएट किया जाता है, इसलिए वहां पे एजुटेशन चल रहा है। और साथ में आप आईएसआई की लगातार मदद करते हैं, आप सारी फंडिंग आईएसआई की करते हैं, सेना आपके काबू में है नहीं, उनकी फंडिंग में कोई कमी नहीं, जितने रिसोर्सेज आते हैं आप सेना को दे देते हैं और आईएसआई की फंडिंग करते हैं, और जो रिसोर्सेज बनते हैं उससे आप विघटनकारी ताकतें जो टेररिस्ट अलकायदा जैसे संगठन है उनकी आप फंडिंग करते हैं।